नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5A बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड या फिर गुणनफल। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाग दीजिए। ठीक है, भाग देते हैं और यहाँ पर आपको सीखने को भी बहुत अच्छा मिलेगा कि बीजीय व्यंजकों का हम भाग कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ कुछ जोड़ घटाना भी सीखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 8x² YZ में 2xy से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 8x² YZ अपान 2xy लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, संख्या से संख्या को काटेंगे और बीजीय व्यंजकों से बीजीय व्यंजकों को काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 कट जाएगा। उसके बाद इस x से ये x कट जाएगा। यहाँ पर 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 घात यहाँ पर कट जाएगी। या फिर से आप समझिए, यहाँ पर y से y कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। यहाँ पर x 2 थे, एक x बचेगा और साथ ही साथ z बचेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से समझिए। यहाँ पर दिया गया था 8x² YZ बटे 2xy, ये दिया गया था। चूंकि आपको पता है x गुणे x करते थे, आधार समान होने पर घाते जोड़ते हैं। यहाँ पर घात 1 होगी, यहाँ पर घात 1 होगी, तो x की घात कितना हो जाएगा, 2। तो x की घात को हम कुछ इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको पता है 8 गुणे x² को क्या लिख सकते हैं, x गुणे x लिखेंगे, गुणे y गुणे z इस तरीके से लिख सकते हैं। सबको हम कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर 2xy को हम क्या लिखेंगे, गुणे x गुणे y। अब आपको पता है 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। इस x से ये x कटेगा, इस y से ये y कटेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 4 बचा। फिर x और z की गुणा होगी तो कितना होगा, x z, और 4 की गुणा होगी तो 4xz हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 15x² y3। चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट करते हैं। 15x² y3 दिया गया है और 3x² y² से भाग देना है। तो 3x² y² से भाग देना है। तो आपको पता है हम इसे अब डायरेक्टली भी काट सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है x² से x² कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, और y3 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, y² गुणे y लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आधार समान है। देखिए यहाँ पर आधार समान है गुणे में, तो घात यहाँ पर 1 होगी कि नहीं, तो 2 1 3 हो जाएगा कि नहीं। y3 इसे लिख सकते हैं कि नहीं, y3 को क्या लिख सकते हैं, y की घात 2 गुणे y की घात 1। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 गुणे y। या फिर आप समझ सकते हैं इस तरीके से 15x² y3 को क्या लिख सकते हैं, y गुणे y ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ पर 3x² था, y² को क्या लिख सकते हैं, y गुणे y लिख सकते हैं। ये y से ये y कटेगा, इस y से ये y कटेगा, x² से x² कटेगा, 3 से 5 तिपच 15 हो जाएगा 5, और ये y बचेगा तो 5y। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन स्वयं ही करना है। चलिए ये क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप सभी के लिए। करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है a² - b² बटे a + b से भाग देना है। ठीक है, ये सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका a² - b² की क्या होती है, सर्वसमीका a + b ब्रैकेट a - b, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे का होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a + b और a - b। यहाँ पर ये गुणे में है, बटे में a + b, तो a + b से a + b कट जाएगा, बचेगा क्या, a - b ब्रैकेट में, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये बाकी के क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ये खा क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है, खा क्वेश्चन दिया गया है x³ + 4x², ठीक है, प्लस 4x, ये दिया गया, हर में दिया गया x। अब आपको पता होगा x³ को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x गुणे x इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस 4x² दिया गया, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे x। ठीक है, प्लस 4x दिया गया, यानी कि 4 गुणे x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हर में x दिया गया। अब यहाँ पर आपको एक कॉमन लेना आना चाहिए। ठीक है, कॉमन क्या लेना होता है, उभयनिष्ठ, जो सभी में मिल रहा हो। यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो x लेंगे कॉमन, तो बचेगा ये x गुणे x यानी कि x²। प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह लगाओ। यहाँ से x गुणे x 2 बार था, एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और एक x। ठीक है, तो 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 4x था तो एक x ये वाला चला जाएगा, 4 के साथ गुणे में था तो यानी कि 4 बचेगा, और हर में x दिया गया है, तो x से x कटेगा तो कितना आएगा, x² + 4x + 4, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पर 3a कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर 3a बचेगा,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। करेंगे क्या, यहाँ से 4x² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4x², आप चाहे तो 4x ही कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, 4 चौको 16 और x बचेगा, -4 दूनी 8x² बटे 4x, ये 4 से ये 4x कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 4x - 2x², और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।